नमस्कार, मैं आरती शर्मा एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ हिंदी व्याकरण के नए विषय के साथ में। विषय है लिंग, जिसको अंग्रेजी में हम जेंडर कहते हैं। इस विषय को हम आज पूरी डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो शुरू करें इससे पहले आप सभी से मेरा अनुरोध है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए बढ़ते हैं हम वीडियो में आगे। तो यहाँ पर हमें यह जानने की आवश्यकता है कि ये जो लिंग शब्द है इसका अर्थ क्या होता है। तो लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह। इसका अर्थ होता है चिन्ह, जिसको अंग्रेजी में जेंडर कहा जाता है। तो हम इसको यहाँ पर परिभाषा के रूप में जानेंगे कि शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह शब्द स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का, उसे लिंग कहते हैं। हिंदी व्याकरण में जो लिंग शब्द होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग शब्दों में जैसे मैना, पुस्तक, अलमारी, लड़की, आदि आदि। और पुल्लिंग शब्दों में जैसे तोता, लड़का, सियार, दरवाजा। ये जो लिंग शब्द हैं ये देखने में बड़े आसान लगते हैं कि इसमें क्या भेद है, लेकिन फिर जब आती है बारी वाक्यों को लिखने की, वाक्यों को पहचानने की कि सही है या गलत है, तब जो है हम बड़ी परेशानी का अनुभव हम लोग करते हैं। यानी कि जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आप जाते हो तो वहाँ पर आपको इस वाक्य त्रुटि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और उसमें कई बार गड़बड़ियाँ होती हैं। तो यहाँ पर देखिए स्त्रीलिंग शब्द जिसमें मैना, पुस्तक, अलमारी, लड़की आदि आदि शब्द जो है हम देख सकते हैं। पुल्लिंग शब्दों में तोता, लड़का, सियार, दरवाज़ा, इसके अलावा भी और बहुत सारे, जैसे कि आप मोबाइल फ़ोन ले लीजिए, कैमरा ले लीजिए या फिर पेन ले लीजिए। अच्छा, ये जो शब्द हैं, हिंदी के शब्दों की बात हो रही है यहाँ पर। पेन अगर हम बोलेंगे तो फिर बाद में वो अंग्रेज़ी का शब्द हो जाएगा। तो अगर इसी को अगर हम कहें कि ये जो मार्कर है ये बड़ा अच्छा लिखता है, गहरा लिखता है, तो यहाँ पर हमने देखा कि ये पुल्लिंग शब्द है। अगर हम इसको कलम कहेंगे तो फिर वो स्त्रीलिंग शब्द में चली जाएगी। तो यहाँ पर देखिए कि जो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, इसमें हमने देखा कि सजीव यानी कि जो प्राणीवाचक हैं वो भी आ गए और अप्राणीवाचक भी आ गए, यानी कि लिविंग थिंग्स भी है इसमें और नॉन लिविंग थिंग्स भी इसमें आ गई है। अब यहाँ तक हमने बात कर ली, इसके शाब्दिक अर्थ को हमने समझ लिया, इसकी परिभाषा को समझ लिया। हालांकि परिभाषा जो है वह कभी भी एग्जाम्स में नहीं पूछी जाती है, लेकिन फिर भी हमारे ज्ञान के लिए हमें पता होना चाहिए कि इनकी परिभाषा क्या होती है। फिर इसके बाद में इसके प्रकारों को हमने समझ लिया। अब जो लिंग भेद संबंधी नियम है इसके बारे में हम जानेंगे। लिंग भेद संबंधी नियम, इसका अर्थ क्या हुआ कि भाई हम ये तो जानते हैं कि हिंदी भाषा में दो प्रकार के लिंग होते हैं, एक स्त्रीलिंग शब्द और दूसरे पुल्लिंग शब्द। स्त्रीलिंग शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं और पुल्लिंग शब्द पुरुषत्व का बोध कराते हैं या पुरुष जाति का बोध कराते हैं। इसके अलावा भी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि न तो स्त्री जाति का बोध कराते हैं
ना पुरुष जाति का बोध कराते हैं, तो फिर इनको हम क्या कहेंगे, इसको हम कैसे जानेंगे, तो उसको भी हम समझेंगे। यहाँ पर हमने कुछ नित्य पुल्लिंग शब्द लिखे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे शब्द हैं, तो कुछ को ही मैंने यहाँ पर लिखा है। नित्य पुल्लिंग शब्द जो कि हमेशा पुल्लिंग में होते हैं, यानी पुल्लिंग उससे पुरुष जाति का बोध होता है। व्याकरण में कहीं पर भी यह नहीं लिखा है कि यह पुल्लिंग शब्द है और यह स्त्रीलिंग शब्द है। फिर भी हमारी जो मान्यता है, हमने जिनको पुरुष जाति का मान लिया है वे पुरुष जाति के हैं, बाकी हमने जिनको नहीं माना है वे सारे स्त्री जाति के हैं। तो इनको हम जानेंगे कैसे? पहली बात तो यहाँ पर हम इस विषय पर आते हैं कि नित्य पुल्लिंग शब्द क्या हैं। नित्य पुल्लिंग शब्द वे शब्द हैं जिनको हमेशा के लिए पुल्लिंग मान लिया गया है। यानी कि अगर हम लिंग शब्दों को बदलेंगे, लिंग संबंधी जो प्रश्न आते हैं जिसमें आप लिखते हो राजा, इसका लिंग शब्द बदलिए या लिंग बदलिए, तो इसमें आप लिखते हो रानी, माता, पिता। लेकिन अगर आप ऐसे शब्दों को, यानी कि ये जो यहाँ पर नित्य पुल्लिंग शब्द है, इसमें अगर आप उल्लू, तो उसका कोई आप बदल नहीं सकते, इसको उल्लू का कुछ उल्टा पुल्टा नहीं कर सकते, उल्लूनी या कुछ जैसे बच्चे करते हैं परीक्षाओं में, कीड़ा, तो इसको आप नहीं बदल सकते। तोता को आप तोती नहीं कर सकते, खरगोश को खरगोशनी या खरगोशी नहीं कर सकते। तो ऐसे शब्द जिनके लिंग शब्द आप नहीं बदल सकते हैं, वे नित्य पुल्लिंग शब्द में आते हैं। इनको बदला कैसे जाएगा? तो जो नित्य पुल्लिंग शब्द होते हैं उनको अगर आपको कहा जाए कि इसका लिंग बदलिए, तो आप लिखोगे मादा उल्लू, मादा कीड़ा, या तो इसको मादा तोता करोगे या फिर इसका जो बदलोगे शब्द, इसमें आप मैना करोगे, मैना लिखोगे, मादा खरगोश, यहाँ पर भी मादा शब्द आ जाएगा। कौवा को कौवी नहीं कर सकते आप। तो कुछ शब्द होते हैं जो कि नित्य पुल्लिंग शब्द होते हैं। इसी तरह से नित्य स्त्रीलिंग शब्द भी होते हैं, जैसे संतान, सवारी, मछली। मछली को आप मछला नहीं कर सकते हो, मक्खी को मक्खा नहीं कर सकते हो, मकड़ी को मकड़ा नहीं कर सकते हो, आप मकड़ी शब्द मकड़ी ही रहेगा। अच्छा, ये जो है, जैसे हमने यहाँ पर ये जो शब्द हमने यहाँ पे अगर इनके लिंग शब्द बदले जाएंगे, तो यहाँ पर हमने लिखा मादा। अगर आपको कहा जाए कि इसका आप बदलिए, तो आप लिखोगे नर। यहाँ पर भी जो नित्य स्त्रीलिंग शब्द होते हैं उनके साथ में नर शब्द जोड़ा जाता है, जो नित्य पुल्लिंग शब्द होते हैं उनके साथ में मादा शब्द जोड़कर उनके लिंग संबंधी जो शब्द होते हैं उनको बदला जाता है। तो इनके अलावा आप लोगों ने देखा नित्य पुल्लिंग शब्द, नित्य स्त्रीलिंग शब्द। कुछ शब्द यहाँ पर मैंने काले पेन से लिख के रखे हैं मार्कर से। तो ये कौन से हैं? राजदूत, डॉक्टर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। ये शब्द जो हैं ये उभयलिंगी शब्दों के साथ में आते हैं। ये किनके साथ में आते हैं? इनको कहा जाता है उभयलिंगी। उभयलिंगी शब्द। अब उभयलिंगी का अर्थ है कि ये दोनों स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के साथ में इनका प्रयोग किया जा सकता है। जैसे राजदूत, डॉक्टर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो ये महिला राजदूत महिला के लिए भी हो सकता है, डॉक्टर किसी महिला के शब्द, महिला जो है उसके साथ में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। डॉक्टर को डॉक्टर नहीं कहेंगे, डॉक्टर ही कहेंगे। प्रधानमंत्री, इनको भी जो स्त्री के लिए और पुरुष के लिए दोनों के साथ में इसका प्रयोग हो सकता है। राष्ट्रपति, अब जैसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हम कहते हैं
और इसी तरह से हम कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो दोनों के लिए, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, इन शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा मैनेजर हो गया, प्रोफेसर, ये सारे शब्द जो हैं उभयलिंगी शब्द हैं, तो इनको स्त्रीलिंग शब्द और पुल्लिंग शब्द दोनों के साथ में इनका प्रयोग किया जा सकता है। ये जो शब्द हैं जिसमें आजकल चलन ये है कि डॉक्टर के साथ में महोदया शब्द लगाने से वो स्त्रीलिंग शब्द का अनुभव देता है, यानी कि स्त्रीलिंग शब्द का साउंड करता है। जैसे डॉक्टर महोदया, प्रधानमंत्री महोदया, राष्ट्रपति महोदया, राष्ट्रपति महोदय। यानी महोदय अगर लिखा है तो वहाँ पर वो किसी पुरुष के लिए कहा गया होगा, और यदि महोदया शब्द लिखा है तो वो किसी स्त्री के लिए कहा गया होगा। तो इस तरह से लिंग शब्द हैं, इनको आपने यहाँ तक समझा। इसके आगे हम बढ़ते हैं जो कि अप्राणीवाचक शब्दों के लिए होंगे। इससे पहले हमने जो लिंग शब्द है उनको पहचाना। अभी देखिए आप, अप्राणीवाचक संज्ञाओं का निर्णय कैसे होगा। बहुत बार जो है ऐसी गलतियाँ होती है कि हम जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, यानी कि जो निर्जीव वस्तुएं हैं, उनके बारे में जब हमें हम इसके बारे में श्योर नहीं होते हैं, कि हम निश्चिंत नहीं होते हैं कि ये स्त्रीलिंग शब्द होगा या पुल्लिंग शब्द, तो वाक्य निर्माण में गलती हो जाती है। तो अब जो है हम बढ़ेंगे अप्राणीवाचक संज्ञाओं का निर्णय हम कैसे करेंगे इसके बारे में। अप्राणीवाचक संज्ञाओं का निर्णय किस प्रकार से किया जाता है, अभी हम इसके बारे में जानेंगे। तो जो अप्राणीवाचक संज्ञाएं होती है, यानी कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उनको हम किस तरह से जानेंगे। तो एक तो आप क्रिया के प्रयोग से, या तो आप क्रिया से जान सकते हो या फिर आप विशेषण से जान सकते हो। विशेषण लगाकर आप ये पता लगा सकते हो कि ये जो शब्द है वह स्त्रीलिंग शब्द है या फिर पुल्लिंग शब्द है। अप्राणीवाचक में ये आप ध्यान कर सकते हो। जैसे अच्छा कलम, जैसे आप कलम के बारे में आप देखोगे, यहाँ पर मैंने कलम शब्द लिखा है। अच्छा कलम होगा या अच्छी कलम होगा? अच्छा कलम है या अच्छी कलम है? तो अच्छी कलम है ऐसे कहेंगे ना, तो यहाँ पर अच्छा शब्द नहीं होकर अच्छी कलम होगा। तो कलम की विशेषता हमने विशेषण से हमें पता चल गया कि ये स्त्रीलिंग शब्द है। अभी बहुत लोगों को मैंने ऐसे कहते सुना है, बारिश हो रहा है, बारिश हो रहा है। अब ये जो बारिश शब्द है ये स्त्रीलिंग शब्द है या पुल्लिंग शब्द है? हम कैसे मालूम करेंगे? ये स्त्रीलिंग शब्द है। बारिश हो रहा है नहीं, बारिश हो रही है। फिर भी अगर पता नहीं चलता है कि बारिश शब्द स्त्रीलिंग शब्द है या पुल्लिंग शब्द, तो हम क्या कहते हैं? बहुत भारी बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। अब ज़्यादा शब्द से पता नहीं चल रहा है तो क्रिया से पता चल जाएगा। यदि क्रिया से नहीं पता चल रहा है तो विशेषण से पता चल जाएगा। और यदि दोनों से पता नहीं चल रहा है तो आपको हिंदी सीखने की आवश्यकता है। तो अब हम यहाँ पर किस तरह से पता करेंगे कि ये कौन से शब्द हैं, ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो हम विशेषण का प्रयोग करके उन शब्दों के आगे हम विशेषण शब्दों का प्रयोग करेंगे और उससे हमें पता चलेगा कि ये स्त्रीलिंग शब्द है या फिर पुल्लिंग शब्द है। तो यहाँ पर देखिए, पुल्लिंग शब्द देशों के नाम। देशों के नाम हमेशा पुल्लिंग शब्द होते हैं, जैसे कि भारत, जापान, चीन, अमेरिका, आदि आदि। तो ये देशों के नाम जो है वे कौन से होंगे? पुल्लिंग शब्द होंगे। पर्वतों के नाम जैसे हिमालय, एवरेस्ट,
और आबू, माउंट आबू हो गया, आबू पर्वत आदि। दिनों के नाम जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार। आदि। महीनों के नाम, अब महीनों के नाम में कुछ अपवाद हैं। ऐसे तो महीनों के नाम जो है वे हमेशा पुल्लिंग शब्द होते हैं, लेकिन इस पे भी कुछ अपवाद है। जैसे देखिए, एक तो हो गया चैत्र वैशाख, ठीक है, चैत्र वैशाख जो हिंदू महीने हैं, जो हिंदी महीने हैं, उनमें चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पोष माघ फाल्गुन, ये सारे के सारे जो हैं वो कौन से होंगे, वो पुल्लिंग शब्द होंगे। चैत्र आ गया है, वैशाख आ गया है, तो इस तरह से बोले जाते हैं। चैत्र वैशाख ये जो महीने हैं इनके नाम क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। परंतु यदि हम अंग्रेजी महीनों की बात करें तो इसमें कुछ अपवाद हैं। जैसे कि अपवाद स्वरूप जो नाम है वो मैं यहाँ लिख देती हूँ। जैसे कि जनवरी, जनवरी आ गया है नहीं कहते हैं हम, जनवरी आ गई है ना। जनवरी, मई और जुलाई। तो ये अपवाद स्वरूप है। अब यहाँ ये देखिए कि जो भारी बेडोल वस्तुएं होती हैं, भारी बेडोल मोटी वस्तुएं होती हैं, उनको क्या कहा जाएगा, वो भी सारी पुल्लिंग शब्दों में आएगी। जैसे जैसे रस्सा और गट्ठर, लकड़ा, ये क्या है, ये बेडोल वस्तुएं, भारी वस्तुएं, ये जो है पुल्लिंग शब्दों में आएगी। अब इसको फिर वापस आप चेक कैसे कर सकते हो, आप इसके साथ में विशेषण शब्द लगा सकते हो। पहली बात तो आप अगर इसको 2-3 बार पढ़ लोगे तो आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएगा, फिर बाद में आपको परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर कहीं परेशानी होती है तो फिर हम कैसे चेक करेंगे, हम विशेषण शब्द का प्रयोग करेंगे और उसके बाद में चेक करेंगे। विशेषण से नहीं होता है तो क्रिया से, क्रिया से नहीं होता है तो विशेषण से, यदि दोनों से नहीं होता है तो फिर मैं वापस बोलती हूँ, आपको हिंदी सीखने की ज़रूरत है। तो यहाँ देखिए, भारी बेडोल मोटी वस्तुएं जैसे रस्सा, आप क्या कहोगे, भारी रस्सा पड़ा है ना। गट्ठर रखा है, लकड़ा पड़ा है, तो ये क्या है, आपने क्रिया के माध्यम से इसको समझा और इनको तो आपको याद करना ही पड़ेगा। फिर आप देखिए, जो प्रत्यय हैं, प्रत्यय का अर्थ क्या होता है, जो शब्दों के बाद में लगकर शब्द का अर्थ बदल देते हैं या उसको उसमें विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। तो प्रत्ययों से भी हम जान सकते हैं कि ये स्त्रीलिंग शब्द है या पुल्लिंग शब्द है। पहली बात तो ये कि यहाँ पर यदि आप ऐसे शब्द देखते हो जिसमें आ, आव, त्व, पा, पन, वान आदि प्रत्यय लगे हों, तो वे शब्द क्या होंगे, वे पुल्लिंग शब्द होंगे। कैसे, देखिए, आ से जैसे कि, हाँ, जैसे कि चढ़ावा शब्द हमने लिया, चढ़ाव से चढ़ावा बना है, चढ़ावा चढ़ा दिया, बहुत ज़्यादा चढ़ावा चढ़ाया, तो इस तरह से चढ़ावा शब्द जो है वह पुल्लिंग शब्द है। और क्योंकि इसमें क्या जुड़ा है, आ, और वैसे भी आप जब इसके साथ में विशेषण लगाओगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। आव जैसे कि नदी का बहाव बहुत तेज हो गया है, कहाँ से समझा हमने, बहाव शब्द, एक तो आव इसमें प्रत्यय लगा है, ये तो हमको पता ही है। इसमें
अगर हमने क्रिया शब्द को जोड़ दिया है तो हमको और अच्छे से पता चल गया है। बहाव शब्द क्या है? ये पुल्लिंग शब्द है। कौन सा प्रत्यय जुड़ा है इसमें? बह में आव जुड़ने से बहाव शब्द बना है। पा, जैसे मोटापा, मोटापा सेहत के लिए खराब है। मोटापा अच्छा नहीं होता है, अच्छा नहीं होता है। तो ये पा लगने से शब्द क्या बना? मोटापा। पन, जैसे बचपन, हमारा बचपन बहुत अच्छा बीता है। बीता है शब्द क्रिया है, अच्छा शब्द क्या हुआ? विशेषण है। या फिर अच्छा बचपन बीता है, तो ये क्या हुआ? विशेषण और क्रिया दोनों से हमको पता चल रहा है बचपन शब्द क्या है? बचपन शब्द क्या है? पुल्लिंग शब्द है। और इसके बाद में वान, जैसे ज्ञानवान। तो ये प्रत्यय लगने से, ये सारे जो प्रत्यय हैं इनके जुड़ने से ये जो शब्द हैं, यानी कि ऐसे प्रत्यय वाले शब्द क्या होंगे? वे पुल्लिंग शब्द होंगे। तो इनका हम कैसे पता लगाएंगे? एक तो क्रिया के माध्यम से, एक विशेषण के माध्यम से। अब चलते हैं हम स्त्रीलिंग शब्दों की तरफ जो कि अप्राणीवाचक हैं। पुल्लिंग शब्दों के बाद में हम बढ़ते हैं स्त्रीलिंग शब्दों की तरफ। तो अप्राणीवाचक संज्ञाओं में जो स्त्रीलिंग शब्द होंगे वे कौन से होंगे? पहली बात तो यही कि हमने क्या जाना था कि हम अगर स्त्रीलिंग शब्दों में क्रिया और विशेषण लगा देंगे तो ये हमारा एक टेस्टर के जैसा है कि हम इससे टेस्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि ये शब्द स्त्रीलिंग शब्द होगा या पुल्लिंग शब्द। अब आगे बढ़ते हैं। भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग शब्दों में आते हैं, जैसे हिंदी, मराठी, गुजराती, अंग्रेजी आदि। तो ये जो भाषाएं होंगी ये स्त्रीलिंग शब्द होगी। ठीक है। अब इसके बाद में लिपियों के नाम। तो लिपियों के नाम जैसे देवनागरी, गुरुमुखी, रोमन, ये लिपियों के नाम किस में आएंगे? स्त्रीलिंग शब्द में आएंगे, जो कि अप्राणीवाचक है। नदियों के नाम जैसे गंगा, यमुना, कावेरी, आदि आदि। तिथियों के नाम जैसे द्वितीया, तृतीया, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया। तो ये जो तिथियों के नाम हैं ये सारे के सारे किस में आएंगे? ये भी स्त्रीलिंग शब्दों में आएंगे। और जैसे प्रत्यय है, अब प्रत्यय जो ये प्रत्यय हैं जैसे आई, ई, ता, न, आवट, आस, आहट, ऐसे प्रत्यय यदि लगे होंगे तो वो शब्द कौन से होंगे? वो स्त्रीलिंग शब्द होंगे। अब जैसे देखिए चिकना शब्द में हमने आई प्रत्यय जोड़ा तो बना चिकनाई। ई, जैसे कृति, ता, जैसे महानता, नवीनता, मानवता, आवट, बनावट,
तरावट, आस, मिठास, खटास, आहट, गर्माहट, चिकनाहट आदि आदि। तो आप इसमें अगर विशेषण शब्द लगाएंगे और इसके साथ में अगर क्रिया का भी प्रयोग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। प्रत्यय वाले शब्दों में ऐसे शब्द तो आपने अच्छे से याद कर लिए, आपने पता लगा लिया कि हाँ ये सारे स्त्रीलिंग शब्द हैं, परंतु जिसमें प्रत्यय लगे हुए हैं या फिर आपको नहीं पता है कि ये स्त्रीलिंग शब्द है या पुल्लिंग शब्द है, तो आप कैसे पता करेंगे? पक्का, जी हाँ, आप क्रिया और विशेषण के माध्यम से पता करेंगे कि ये स्त्रीलिंग शब्द है या पुल्लिंग शब्द है। विशेषण यदि स्त्रीलिंग वाला आए तो वो स्त्रीलिंग शब्द है, यदि पुल्लिंग वाला आए तो फिर वो पुल्लिंग शब्द है। इसी के साथ आप क्रिया को भी जोड़कर देख सकते हैं। जैसे चिकनाई, बड़ी चिकनाई है, बहुत ज़्यादा चिकनाई है, बड़ी चिकनाई है, बड़ा चिकनाई है तो नहीं कहेंगे। कृति, ये एक महान कृति है। कृति शब्द, कृति का अर्थ होता है रचना, रचना शब्द भी जो है वह स्त्रीलिंग शब्द है। अच्छी रचना है, अच्छी कृति है। महानता, अच्छा कृति है नहीं कहेंगे, फिर मैं इसी शब्द पर आ गई। अच्छा है, अच्छा कृति है नहीं कहेंगे, अच्छी कृति है ये कहेंगे हम, अच्छा कृति है नहीं कहेंगे। महानता, बड़ा महान है, ये शब्द क्या हुआ? स्त्रीलिंग शब्द, उसमें बड़ी महानता है। आप प्रत्यय में जब आप आओगे, प्रत्यय लगा हुआ है, अगर इसमें महान शब्द होगा तो वह पुल्लिंग होगा। बड़ा महान आदमी है, बड़ा महान व्यक्ति है। लेकिन अगर आप कहोगे उस व्यक्ति में बड़ी महानता है, बड़ा महानता है नहीं कहोगे, बड़ा महानता, फिर बाद में वो वाक्य में त्रुटि हो जाएगी, वाक्य गलत हो जाएगा। बड़ी महानता है ऐसे कहोगे। नवीनता है, इस बात में नवीनता है। महान, नवीन पुल्लिंग शब्द है, परंतु यदि इसमें ता जुड़ गया तो वह स्त्रीलिंग शब्द बन गया। बनावट, कैसी बनावट वाली बातें करता है, कहते हैं ना कैसी बनावट वाली बातें करता है। पहली बात तो कैसा बनावट वाली बातें नहीं, कैसा शब्द नहीं कहा हमने, कैसी बनावट वाली बातें करता है। कैसी बनावट वाली, हम ऐसे नहीं कहेंगे कैसी बनावट वाला बातें करता है, गलत हो जाएगा। तो इस तरह से मिठास, बड़ी मिठास के साथ में बोलता है या उसकी बोली में बड़ी मिठास है। मिठास शब्द से पहले हमने क्या लिखा, क्या जोड़ा? बड़ी। तो इससे हमें क्या पता चला कि ये स्त्रीलिंग शब्द है। गर्माहट, हाँ, गर्माहट, चिकनाहट, इन शब्दों के साथ में अगर आप क्रिया और विशेषण शब्दों को जोड़ेंगे तो ये आपको पता चलेगा क्या कि ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। अच्छा, जिस तरह से हमने पुल्लिंग शब्दों में ऐसे समझा कि भारी और बेडोल वस्तुओं के, भारी और बेडोल जो वस्तुएं होती हैं उसमें हम क्या करेंगे, वो पुल्लिंग शब्द होंगे। लेकिन वैसे ही ठीक उसी तरह से यदि हम जो नाजुक वस्तुएं होती हैं, कोमल वस्तुएं होती हैं, वे सदा ही स्त्रीलिंग शब्दों में आएगी। जैसे रस्सा, वो उसका स्त्रीलिंग शब्द, अगर थोड़ी पतली रस्सी होगी, पतली जो होगी वो रस्सी होगी ना, तो रस्सी होगी ना, मैंने क्या कहा, होगी ना, तो ये क्या हुआ, स्त्रीलिंग शब्द हुआ। तो इस तरह से नाजुक वस्तुओं के लिए स्त्रीलिंग शब्द और भारी बेडोल वस्तुओं के लिए पुल्लिंग शब्द। तो इस तरह से आपने लिंग शब्दों को जाना, और ये जो लिंग शब्द हैं ये परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं। तो मेरे माध्यम से, यानी कि मैंने आपको लिंग शब्द समझाने का प्रयास किया। हिंदी भाषा में कितने लिंग होते हैं, संस्कृत में 3 होते हैं, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हिंदी भाषा में 2 लिंग होते हैं और उन लिंगों को आपने समझा, तथा साथ ही साथ अप्राणीवाचक संज्ञाओं के साथ में, यानी कि अप्राणीवाचक संज्ञाएं जो होती हैं उनका लिंग निर्णय कैसे किया जाता है, तो उसके बारे में आपने समझा। मेरी तरफ से ये प्रयास कैसा लगा आपको? यदि आपको मेरा ये प्रयास
पसंद आया है, आपकी दुविधाएं दूर हुई हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपको इस विषय से संबंधित क्या समझ में नहीं आया है। मैं उसको समझाने का अवश्य प्रयास करूंगी। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।